वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल के लिए दोस्तों हमने क्लासेस कंटिन्यू करी है। ठीक है, मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशन है वो आपकी जो है दोस्तों फरवरी मंथ तक ले ली जाएगी मे भी। ठीक है, अभी कैलेंडर जो है दोस्तों वो जेएसएससी ने जारी करी थी। ठीक है, उसमें दोस्तों मेंशन था बहुत सारे एग्जामिनेशन का, तो आई होप कि दोस्तों फरवरी तक आपकी एग्जामिनेशन ले ली जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों हम लोग पेपर 1 करने वाले हैं। ठीक है, पेपर 1 करने वाले हैं जिसमें कि दोस्तों हम लोग हिंदी का क्लासेस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि पेपर 1 में जो है वो हिंदी और इंग्लिश के पेपर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पता होगा दोस्तों कि जो है वो हिंदी का जो क्वेश्चन है इसमें जो वेटेज होता है क्वेश्चन का वो 80 होता है और इंग्लिश का जो वेटेज होता है वो 40 होता है। ठीक है, 120 क्वेश्चंस आपकी टोटल जो है वो पेपर 1 में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी करने वाले हैं जिसमें कि दोस्तों 80 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। 80 क्वेश्चंस में इसमें बताना चाहूँगा दोस्तों कि 20 क्वेश्चन जो वो पैसेज आधारित होती है और 60 क्वेश्चन जो है दोस्तों में भी ये जो है वो ग्रामर से पूछ जाते हैं, हिंदी ग्रामर से। ठीक है, तो आज हम लोग दोनों करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आपकी एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है, आपको कंटिन्यू दोस्तों मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों ये 3rd क्लास तक हो चुका है। ठीक है, 3rd क्लास तक हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो प्लेलिस्ट में जाके देखना, वहाँ पे सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है दोस्तों प्रैक्टिस वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग 4th क्लासेस करने वाले हैं, तो जो भी दोस्तों नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस होंगे दोस्तों आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है दोस्तों टाइम को ना गवाते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पैसेज जो है दोस्तों हम लोग पैसेज रखा हुआ है हमने, तो पैसेज में जो है दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो है महाभारत का जो है महाभारत का दोस्तों वर्णन किया गया है इसमें। तो महाभारत के बारे में दोस्तों पैसेज 1 में दी गई है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। देखो आपको क्या करना है कि स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि पैसेज पढ़ने का कोई टाइम नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो चलो जो है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब चलो बात करते हैं। ये सारे के सारे दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब चलो बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। पहला जो क्वेश्चन पैसे से पूछा गया है दोस्तों कि उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर रहने वाला है दोस्तों वो प्रेमाख्यान, परंपरा और सूत्रपात। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें पूछता है दोस्तों कि प्रणय और परिणय संबंधों के विषय में महाभारत के कई प्रसंग इस ओर संकेत करते हैं कि उस काल में, ठीक है, तो उस काल में जो है दोस्तों प्रेम और विवाह के क्षेत्र में आर्य अनार्य का भेद लुप्त हो रहा था। ठीक है, चलो बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। हमारे साहित्य की प्राचीनतम रोमांटिक रचना उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है दोस्तों रोमांटिक रचना? तो मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों महाभारत में। ठीक है, अब चलो बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। महाभारत काल से पूर्व भारतीय समाज में किस दृष्टिकोण की प्रमुखता दिखाई पड़ती है? तो बात करें दोस्तों थर्ड ऑप्शन की तो अति मर्यादित। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो प्रद्युम्न प्रभावती प्रसंग और अनिरुद्ध उषा प्रसंग में समानता क्या है? ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों आप ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ देखोगे तो ये फोर्थ ऑप्शन जो देखोगे दोस्तों उनकी नायिकाओं के संरक्षकों से युद्ध होने से। ठीक है, अब देखो महाभारतीय समाज में किस प्रणय भावना का विकास देखने को मिलता है? ठीक है, तो इसमें दोस्तों स्वच्छंद प्रणय भावना का। ठीक है, अब चलो बात करते हैं कि महाभारत काल में प्रणय के क्षेत्र में लोगों का विचार कैसा हो गया था? तो बात करें तो दोस्तों बहुत कुछ शिथिल हो गया था। ठीक है, अब चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सौंदर्य की प्रेरणा से किस प्रकार के संबंध स्थापित होने लगे थे? मैं बात करूँ इससे दोस्तों तो ये प्रेम और विवाह संबंध थे। ठीक है, चलो बात करते हैं कि महाभारत में समाविष्ट प्रासंगिक उपाख्यानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाख्यान निम्नलिखित में से किसका है? तो बात करें फोर्थ ऑप्शन की तो नल दमयंती। ठीक है, चलो बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। तो महाभारत में प्रेमाख्यानक साहित्य की अखंड परंपरा का प्रवर्तन इसलिए माना जाता है क्योंकि दोस्तों महाभारत में वर्णित प्रेमाख्यानों में स्वच्छंद प्रेम की प्रमुख प्रवृत्तियां मिलती है। ठीक है, अब चलो बात करते हैं दोस्तों ये अनुच्छेद 2 है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और ये जो है दोस्तों आंसर भी आप कर लेना। देखो विभिन्न परिस्थितियों में विचार ऊर्जा कैसे जागृत होता है? ठीक है, तो बात करें दोस्तों थर्ड आंसर की तो मनुष्य के स्वयं विचार करने से। ठीक है, चलो बात करते हैं कि विचार रूपी नेत्र को असाधारण मानने का कारण यह है कि इससे किसी समस्या के आर पार देखने की दूरदृष्टि प्राप्त होती है। चलो बात करते हैं विचार शून्य मानव के जीवन को यंत्रवत जीवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि
क्योंकि दोस्तों वह जीवन में शुभ के दर्शन से वंचित रहता है। ठीक है, बात करते हैं कि आचार किसका अनुसरण करता है। आचार की बात करें दोस्तों तो ये है विचारशील मनुष्य का। ठीक है, अब बात करते हैं कि विवेकदर्शी के पास मात्र शुभ ही रहता है, क्यों? तो क्योंकि मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों उसके समक्ष विकल्प नहीं होता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये जो है दोस्तों थर्ड अनुच्छेद है। तो लगभग दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि सेकेंड या थर्ड अनुच्छेद तक आपकी एग्जामिनेशन में पूछ जाते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड अनुच्छेद का क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय जनमानस में रामलीला जिन जीवन मूल्यों को स्फुटित करती है वे जो हैं दोस्तों ये अधर्म के प्रति राम और अधर्म के प्रति क्षोभ। चलो बात करते हैं कृष्ण लीला लोगों को प्रिय है क्योंकि वह लोगों के हृदय में अभिलाषा उत्पन्न करती है। तो बात करें 17 के तो ये फर्स्ट ऑप्शन है जीवन धारण करने की। ठीक है दोस्तों, अभी तक जितने भी अनुच्छेद हमने देखे हैं थर्ड अनुच्छेद तक दोस्तों, इसमें जो है पहला अनुच्छेद में जो है दोस्तों वो महाभारत की जो है दोस्तों व्याख्या की गई है। ठीक है, महाभारत की, फिर उसके बाद दोस्तों रामायण की व्याख्या की गई है और दोस्तों फिर कृष्ण लीला की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, आप खुद से कर सकते हो। देखो उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो बात करें दोस्तों कि इसमें है कि राम और कृष्ण का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव। ठीक है, हिंदू जाति ने राम और कृष्ण के जीवन से शिक्षा प्राप्त की है। क्या शिक्षा प्राप्त की है दोस्तों? तो बात करें इसका तो विषम परिस्थितियों में अस्तित्व को बचाने की। ठीक है, अब बात करें कि राम और कृष्ण की अवतारवादी विशिष्टता यह थी कि वे मानव जीवन में सम्मिलित होकर उसकी सुंदरता दिखाने वाले थे। ठीक है, अब चलो अब जो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न जो हैं दोस्तों वो हम लोग देखने वाले हैं 60 क्वेश्चन लगभग में। ठीक है, तो हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम लोग सारे क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो लेट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलो बात करते हैं दोस्तों जो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो ये जो झूठ है दोस्तों इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों इसमें जो है वो मिथ्या, ठीक है, मृषा और असत्य, ये जो है दोस्तों ये इसका पर्यायवाची रहने वाला है। जो नहीं रहने वाला है दोस्तों वो वचन है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखो झूठ के पर्यायवाची शब्द मिथ्या, मृषा एवं असत्य। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। टेढ़ा का बताना है कि अब पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं है। ठीक है, तो टेढ़ा का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों मैं पहले बोलना चाहूँगा कि वक्र है। ठीक है, बंक एवं कुटिल, ये जो है दोस्तों ये आपका पर्यायवाची शब्द है। जो नहीं रहने वाला है दोस्तों वो घुमा है। ठीक है, देखो बात करते हैं निम्न में से कौन सा उन्नति का पर्यायवाची नहीं है। उन्नति का पर्यायवाची जो नहीं रहने वाला है दोस्तों वो उमंग रहने वाला है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो उमंग जो है दोस्तों हिंदी भाषा का एक स्त्रीलिंग शब्द है। उमंग जो है दोस्तों ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, मैं कहना चाहूँगा इसका प्रयोग दोस्तों इच्छा, लहर, मौज, पूर्णता, अधिकता आदि के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, यह शब्द दोस्तों उत्साह के पर्यायवाची शब्द के रूप में भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलो तो आप आई होप कि दोस्तों आप कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ठीक है, देखो यह पहाड़ का पर्यायवाची है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है वो हमें जानना है। ठीक है, तो पहले मैं बोलना चाहूँगा पर्यायवाची शब्द जो है दोस्तों वो भूधर है। ठीक है, भूधर है। ठीक है, पहाड़ के कुछ अन्य भी पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि गिरी है। ठीक है, अद्री है, अद्री, पर्वत, ठीक, भूधर, महीधर। ठीक है, भूधर, महीधर। ठीक है, अचल, शैल, नग, धरणीधर। ठीक है, ये जो है सारे दोस्तों ये आपके पहाड़ का और भी पर्यायवाची शब्द होने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन की। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द बताना अपने को। ठीक है, तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा दोस्तों वो रत्नाकर हो जाएगा। ठीक है, समुद्र के और भी कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि जलधि, सिंधु, सागर। ठीक है, जलधि, सिंधु, सागर। ठीक है, रत्नाकर, उदधि, वरिधि, नदीश, पारावार। तो ये सारे जो हैं दोस्तों समुद्र के और भी कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द थे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आटे दाल का भाव मालूम होना का क्या अर्थ है। ठीक है, ये मुहावरे भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में मुहावरे भी पूछे जाएंगे। तो ये जो है आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कि आपने सुना होगा दोस्तों कि होश ठिकाने आना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और देखो इसमें वाक्य क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं जैसे कि
अभी से संभल जाओ, अन्यथा जिस दिन तुम्हारे पिताजी पैसा देना बंद कर देंगे तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग एक जो वाक्य है दोस्तों वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो बात करते हैं 27 क्वेश्चन की। तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? वृक्ष का पर्यायवाची शब्द जो है दोस्तों वो रहने वाला है विटप। ठीक है, विटप जो है दोस्तों वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य अन्य भी दोस्तों पर्यायवाची शब्द रहने वाले हैं, जैसे कि तरु, पेड़, पादप। ठीक है, तरु, पेड़, पादप। ठीक है, सरोरु, विटप, द्रुम, रूख, रूख जो होता है जिसको बोलते हैं रूख, गाछ, ये सब क्या है? ये दोस्तों वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो प्रकाश का विलोम शब्द बताना है। ठीक है, प्रकाश का विलोम शब्द, विलोम शब्द की बात करें दोस्तों तो तिमिर है। ठीक है, अब देखो ये दोस्तों तिमिर जो है वो संस्कृत भाषा है। ठीक है, संस्कृत भाषा है। ठीक है, अब देखो इसका जो है जिसका देखो अर्थ क्या होता है, तिमिर का जो अर्थ होता है दोस्तों वो अंधकार, अंधेरा, आंखों के आगे धुंधला दिखाई पड़ने का एक रोग, ये तिमिर का एक जो है दोस्तों इसका मतलब होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। चलो बात करते हैं कि घड़ों पानी पड़ जाना का क्या अर्थ है। ये मुहावरा है घड़ों पानी पड़ जाना। तो 21 का सेकंड देखते हो, अत्यंत लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ जाना, अत्यंत लज्जित हो जाना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलो बात करते हैं दोस्तों कि 30 से 33 जो प्रश्न है, 30 से 33 तक जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रश्नों में दोस्तों अपने को अशुद्ध शब्द पहचानना है। ठीक है, अशुद्ध कौन सा रहने वाला है। ठीक है, तो पहले मैं आपको शुद्ध बता देता हूँ। ठीक है, देखो इसमें शुद्ध क्या रहने वाला है, लगान, लगान शुद्ध रहने वाला है। नाराज शुद्ध रहने वाला है। ठीक है, और गुस्सा और क्रोध, ये जो है दोस्तों गुस्सा, ये भी जो है दोस्तों वो शुद्ध रहने वाला है। लेकिन आप फर्स्ट ऑप्शन देखोगे ये लगान, ठीक है, ये जो है दोस्तों वो अशुद्ध शब्द रहने वाला है। ठीक है, अब बात करें 31 क्वेश्चन की। तो इसमें जो है दोस्तों सेकेंड ऑप्शन जो आप देख सकते हो, सेकेंड ऑप्शन आगामी, ये जो है दोस्तों वो गलत है। ठीक है, तो ये आंसर रहने वाला है, सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो है आगामी, साप्ताहिक, दूसरा, ये जो है दोस्तों राइट रहने वाला है। ठीक है, 32 में देखते हैं। देखो 32 में जो है दोस्तों वो तृष्णा, ये जो है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि तृष्णा ये इस तरीके से होता है, कृष्णा और नमस्कार, ये जो है दोस्तों राइट रहने वाला है। ये जो तृष्णा है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन जो है तृष्णा वो गलत रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं 33 क्वेश्चन की। तो इसमें जो है दोस्तों ये अग्रिम, अग्रिम जो है दोस्तों ये गलत रहने वाला है। दैट मीन्स राइट आंसर जो रहने वाला है दोस्तों ये रहने वाला है। बोलना चाहूँगा अवगुण, स्थान और स्कूल जो है दोस्तों ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन जो है दोस्तों वो राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अग्रिम का जो अर्थ होता है दोस्तों, अग्रिम शब्द का जो अर्थ होता है वो आगे का होता है, श्रेष्ठ, प्रधान, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें दोस्तों 34 से 35 तक जो है दोस्तों अपने को विशेषण पहचानना है। ठीक है, विशेषण, आई होप कि दोस्तों विशेषण आपको पता होगा इसका। देखो विशेषण किसे बोलते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है दोस्तों। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब विशेषण क्या होने वाला है आपको जो है दोस्तों शब्द से ही पता लगना चाहिए। ठीक है, अब देखो विशेषता जो है दोस्तों वो प्राचीन है। ठीक है, 34 का जो आप राइट आंसर देख रहे हो दोस्तों ये प्राचीन रहने वाला है। प्राचीन क्या है दोस्तों, प्राचीन जो है दोस्तों वो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो आप विशेषण को अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। चलो बात करते हैं दोस्तों कि इसमें जो है विशेषण पहचानना अपने को। ठीक है, तो इसमें जो विशेषण रहने वाला है दोस्तों वो दूना रहने वाला है। ठीक है, ये जो है दोस्तों दूना निश्चिंत संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, ये जो है ये निश्चिंत संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, दूना। ठीक है, तो विशेषण भी आप एक बार कवर कर लेना अच्छे से। अब बात करते हैं 36 से 38 तक जो है दोस्तों स्त्रीलिंग पहचानना है। ठीक है, इस प्रश्नों में अपने को स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है कौन सा रहने वाला है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको कवर करना है। अभी हम लोग आगे भी देखेंगे क्या क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, 36 में जो स्त्रीलिंग रहने वाला है दोस्तों वो थर्ड ऑप्शन श्यामा। ठीक है, श्यामा जो है दोस्तों वो स्त्रीलिंग शब्द रहने वाला है। और जबकि प्रियतम, सूत और अबल पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, प्रियतम, सूत और अबल ये दोस्तों क्या है, ये
पुल्लिंग है, ठीक है। बाकी श्यामा जो है वो स्त्रीलिंग रहने वाला है। बात करते हैं 37 क्वेश्चन की, तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द पहचाना है अपने को। तो ये जो है दोस्तों कक्षा, कक्षा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। और जबकि जो है दोस्तों घट, चंदन और काठ, घट, चंदन और काठ, ये जो है दोस्तों पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आप समझ पा रहे होगे, बहुत ही आसान है। पेपर 1 आपको क्लियर करना बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको ये मैं मानता हूँ दोस्तों कि ये क्वालिफाइंग नेचर का जो है दोस्तों, क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर पूछ जाता है, लेकिन आपको क्वालिफाई करना मस्ट है, तभी आपकी जो सेकंड पेपर होता है दोस्तों और थर्ड पेपर, उसको आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो बात करें 38 क्वेश्चन की, तो 38 में क्या रहने वाला है दोस्तों, तो सेकंड ऑप्शन देख रहे हो दिमक, दिमक जो है दोस्तों ये स्त्रीलिंग रहने वाला है, ठीक है। और बाकी जो है दोस्तों संकट, संचय और सुर, ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। संकट, संचय और सुर जो है दोस्तों ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। राइट आंसर दिमक रहने वाला है, ये स्त्रीलिंग है। अब बात करते हैं 39 से 40 क्वेश्चन तक जो है दोस्तों अपने को पुल्लिंग पहचानना है, ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। 39 का जो फोर्थ ऑप्शन देख सकते हो दोस्तों, ये जो है ओट, ओट जो है दोस्तों वो पुल्लिंग है। बाकी ओट, ओस और औलाद, ये जो है दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलो बात करते हैं कि 40 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पुल्लिंग अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो धैर्य है दोस्तों, धैर्य ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी घास, घूस और घृणा ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि 41 से 43 प्रश्नों तक अपने को संधि पहचानना है, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों अभी जितने भी क्वेश्चन आपने देखा हुआ है, आपके एग्जामिनेशन में जितने भी पैटर्न्स, क्वेश्चन के जो पैटर्न से कैसे पूछे जाएंगे वो आपको गौर करना है, ठीक है। तो देखो संधि, संधि जो है दोस्तों शिवालय का जो है वो संधि बताना अपने को, ठीक है। शिवालय का संधि विच्छेद करोगे तो शिव प्लस आलय क्या होता है, शिवालय। क्या होता है, शिव प्लस आलय क्या होता है, शिवालय। ओके, तो इसमें संधि पहचाना मेरे को, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों वो दीर्घ होने वाला है, ठीक है। शिवालय का संधि जो है दोस्तों वो दीर्घ होने वाला है। देखो दीर्घ में जो है दोस्तों दो स्वर्ण स्वर होते हैं, जैसे कि दीर्घ में अ होता है स्वर्ण स्वर, ठीक है, आ होता है, इसमें और क्या लग रहा है, ई, ठीक है। अब देखो दीर्घ, ठीक है, दीर्घ लास्ट में जो है दोस्तों आ हो रहा है, और द के बाद दोस्तों ई का यूज़ हुआ है, ठीक है, और फिर री का भी यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों संधि हम लोग पहचान पाएंगे, ठीक है। और बात करें देवेंद्र की दोस्तों, ठीक है, देवेंद्र की बात करें तो इसमें जो राइट रहने वाला है दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन दीर्घ ही रहने वाला है, ठीक है। और दीर्घ के बारे में अभी हमने बताया आपको। चलो बात करते हैं 43 क्वेश्चन की, तो पावन के बारे में आप जान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन देखते हो अयादि, ठीक है। तो पावन का जो दीर्घ संधि है दोस्तों वो अयादि रहने वाला है, ठीक है। चलो बात करते हैं संधि भी आप एक बार अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में से संधि विच्छेद पहचानिए। 44 से 45 तक अपने को क्या करना है, संधि विच्छेद को जो है दोस्तों पहचानना है, ठीक है, कौन सा सही रहने वाला है, ठीक है। अब देखो 44 का जो दोस्तों फोर्थ ऑप्शन देख सकते हो ये राइट रहने वाला है। निश्चल का जो संधि विच्छेद करोगे तो दोस्तों नि प्लस चल क्या होता है, निश्चल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या रहने वाला है सही, तो इसमें जो है दोस्तों देखो सम प्लस तोष क्या होता है, संतोष, ये राइट रहने वाला है। सन नहीं होगा, ठीक है, सन नहीं होगा, सम यूज करते हैं, ठीक है। सम प्लस तोष क्या होता है, संतोष। यहाँ भी सम है, लेकिन दोस्तों म के बाद रेप जो है वो यूज करना जरूरी है, ठीक है। तो क्या हो गया, संतोष। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो 46 से 50 तक जो है दोस्तों शब्द का सर्वोत्तम विलोम पहचानना है, ठीक है। अंत का विलोम क्या रहने वाला है, अंत का विलोम जो है दोस्तों वो अग्र रहने वाला है, ठीक है। अंत का विलोम क्या है, अग्र है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की 47 की, तो गुप्त का जो है दोस्तों वो विलोम अपने को समझना है, ठीक है, गुप्त का विलोम, ठीक है। तो सेकेंड देख दो प्रकट। गुप्त का देखो यहाँ अंत का मतलब इंड होता है, अग्र का मतलब शुरुआत होता है, ठीक है, समझ रहे हो। गुप्त का मतलब कि हिडन होता है, ठीक है। और प्रकट का मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों कि उसको प्रकट करना, मतलब कि शो करना, समझ रहे हो। जो गुप्त है, जो हिडन है, उसको शो करना है, समझ रहे हो। तो ये दोस्तों आपको विलोम शब्द भी समझ में आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सूक्ष्म का विलोम शब्द, ठीक है। सूक्ष्म मतलब क्या होता है, सूक्ष्म मतलब दोस्तों छोटा होता है, ठीक है, माइक्रो, छोटा होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो स्थूल रहने वाला है, ठीक है।
स्थूल का जो मतलब होता है दोस्तों वो आई थिंक आप बोल सकते हो, बड़ा बोल सकते हो, ठीक है, स्थूल का मतलब। चलो बात करते हैं मानव। मानव का दोस्तों अपने को विलोम पहचानना है, ठीक है। तो मानव आप समझ रहे हो, ठीक है। मानव का विलोम शब्द जो है दोस्तों वो दानव होता है। मानव तो इंसान है, दानव क्या है, राक्षस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब चलो बात करते हैं 50 का। तो विशुद्ध का विलोम अपने को समझना है, ठीक है। तो विशुद्ध का मतलब होता है दोस्तों कि शुद्ध, ठीक है। विशुद्ध का क्या मतलब होता है, शुद्ध होता है, ठीक है। और इसका विलोम जो हो जाएगा दोस्तों दूषित, गंदा, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब चलो बात करते हैं 51 से 55 के क्वेश्चन में दोस्तों अपने को मुहावरे में रिक्त स्थान के लिए सही शब्द पहचानना है, ठीक है। तो ये मुहावरा है, खाली स्थान दी हुई है, आपको भरना है, ठीक है। डैश गंगा बहाना, तो क्या हो जाएगा इसका, आप भी समझ रहे हो, ठीक है। उल्टी उल्टी गंगा बहाना, ठीक है। आपने ये कहावतें सुनी होगी, ठीक है, मुहावरे सुनी होंगे आपने, ठीक है। अब 52 में दोस्तों काला अक्षर क्या, सुअर बराबर, कुत्ता बराबर, हाथी बराबर, नहीं, भैंस बराबर, ठीक है, आपने सुना होगा। चलो बात करते हैं 53 क्वेश्चन को। डैश की मौत मारना मरना, ठीक है। तो क्या इसमें जो है दोस्तों बहुत सारे मतलब डायलॉग आपने सुने होंगे मूवीज़ में या फिर ऐसे बोलचाल में। तो कुत्ते की मौत मारना, ठीक है, कुत्ते की मौत मरना, ठीक है। 54 की क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो ये जो है इसमें बदलते रहना, डैश बदलते रहना, क्या बदलते रहना दोस्तों, इसमें जो है दोस्तों ये करवटें बदलते रहना, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपके एग्जामिनेशन में ऐसे पैटर्न्स हैं, आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही पैटर्न्स क्वेश्चन के रहेंगे दोस्तों, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, तो इसके लिए पढ़ना भी ज़रूरी है। चलो बात करते हैं 55 क्वेश्चन की। तो डैश का कीड़ा, तो किसका कीड़ा, तो दोस्तों ये जो है किताब का कीड़ा होना, ठीक है, आपने सुना होगा, ठीक है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 56 से 57 तक दोस्तों विशेषण का भेद पहचानना है, ठीक है। विशेषण का भेद पहचाना है, जैसे कि कोमल विशेषण है, ठीक है। तो इसका जो है तो सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हो, ये गुण बोधक है, ठीक है। कोमल क्या है, कोमल मतलब कि गुण को दर्शाता है, ठीक है, तो गुण बोधक है। अब चलो बात करते हैं विनम्र। विनम्र की बात करें तो दोस्तों क्या ये क्या बोध कराता है अपने को, ठीक है। तो ये गुण बोधक है दोस्तों। विनम्र क्या है, अपने अपने पास क्या है, विनम्रता है, यानी कि आपके पास वो गुण है, ठीक है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 58 से 60 क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि प्रश्नों में से क्रिया से बना विशेषण पहचानना है, ठीक है। क्रिया से बना विशेषण, जैसे कि एक क्रिया होता है और एक विशेषण होता है। तो दोस्तों क्रिया से जो बन के विशेषण बनता है उसे हमें अपने को पहचानना है, ठीक है। तो देखो इसमें जो हम देखते हैं दोस्तों, तीसरा जो है तैराक, ठीक है। ये दोस्तों क्रिया से बना विशेषण है। जैसे तैरना क्या है दोस्तों, तैरना जो है, तैरना दोस्तों क्रिया है, ठीक है। और तैराक क्या होता है, तैराक, तो ये विशेषण हो गया, ठीक है, आप समझ रहे होगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें जो है 59 में आपको क्या लगता है, तो 59 की बात करें दोस्तों तो ये फोर्थ ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन घटिया, ये जो है दोस्तों विशेषण है, ठीक है, घटिया, क्रिया से बना हुआ विशेषण। अब बात करते हैं 60 क्वेश्चन की। तो इसमें जो है दोस्तों पहला जो है भीगा, भीगा हुआ है, ये क्या है, क्रिया से बना विशेषण। भीगना क्या होता है, भीगना जो है दोस्तों वो क्रिया हो गया, तो भीगा हुआ है, भीगना, भीगा या फिर हाँ भीगा, तो ये दोस्तों क्रिया से बना एक विशेषण कह सकते हो, ठीक है। चलो बात करते हैं 61 से 65 तक जो है दोस्तों अपने को प्रश्नों में नीचे एक शब्द दिया हुआ है, इस शब्द का भिन्न प्रसंगों में से एक और अर्थ भी होता है, उसको पहचानना है, ठीक है। एक शब्द दी हुई है जैसे कि अज, ठीक है। तो इस भिन्न प्रसंगों में से एक और भी अर्थ निकलता है, उसको अपने को पहचानना है, अज का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हो बकरा, ठीक है। तो देखो अज के अन्य अर्थ भी हैं, ठीक है, ब्रह्मा और शिव भी होता है। अज का जो अर्थ होता है दोस्तों और भी होता है ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा, और हमने क्या बताया दोस्तों, ब्रह्मा और एक शिव, तो इसका मतलब भी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हो कि बकरा जो है दोस्तों, ये जो है इस शब्द का प्रसंगों में से एक और अर्थ भी होता है, अज का मतलब बकरा, ठीक है। अब देखो 62 क्वेश्चंस की बात करें, अनंत, अनंत क्या है दोस्तों, अनंत के जो अन्य अर्थ हैं दोस्तों, अनंत के और भी अर्थ होते हैं, जैसे कि अविनाश, अंतहीन, ठीक है, अविनाश, अंतहीन, सरप्रास और विष्णु भी होता है, ठीक है। अनंत का जो मतलब हमने बताया अभी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों फोर्थ रहने वाला है आकाश,
ठीक है। तो एक और प्रसंगों में से जो अनंत का जो और भी एक अर्थ है वो आकाश। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें दोस्तों अर्थ के बारे में अपने को बताना है, ठीक है। अर्थ के बात करें दोस्तों तो इसमें जो है देखो इसका और भी अन्य अर्थ निकलते हैं, जैसे कि प्रयोजन, ठीक है, प्रयोजन, ठीक है, प्रयोजन हो गया, अभिप्राय हो गया, कारण हो गया, ठीक है, कारण हो गया, ठीक है, के लिए हो गया, निमित्त हो गया, व्याख्या हो गया, आदि भी होते हैं, ठीक है। क्या इसका मतलब अर्थ का मतलब, ठीक है। अब एक और जो बना है अर्थ का जो एक और मतलब है दोस्तों, इसका जो राइट रहने वाला है वो थर्ड ऑप्शन जो देखो धन, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दोस्तों कर का मतलब, ठीक है, कर को अपने को पहचानना है। सेकेंड ऑप्शन देखते हो किरण, ठीक है, और ये जो कर का और भी मतलब हो सकता है वो किरण हो सकता है, ठीक है। और भी कारण है, और भी इसका अर्थ हो सकते हैं, राजस्व होगा, हाथ, ओला, छल, कल आदि, ये सब जो है दोस्तों और भी इसके अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। अब चलो जलज, जलज पहचानते हैं, ठीक है। तो जलज की बात करें दोस्तों तो ये मोती होता है, ठीक है, इसका अर्थ भी है। जलज का एक और भी अर्थ है जो है क्या है वो मोती है, ठीक है। और भी अर्थ है कमल, ठीक है, कमल, मछली, ठीक है, शंख, सिंवार, चंद्रमा, जोंक आदि भी होता है। जोंक मतलब केचुआ, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब चलो आगे बात करते हैं। तो 67 से 70 प्रश्नों में दोस्तों शुद्ध शब्द पहचानना है। शुद्ध शब्द जो है दोस्तों अपने को पहचानना है। तो आई होप कि दोस्तों शुद्ध शब्द जो है दोस्तों आप पहचान पाओगे, ठीक है। तो ये वयस्क जो है दोस्तों, जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है वयस्क, यही शुद्ध है, ठीक है। वयस्क ऐसे नहीं होता है, ठीक है, आप समझ रहे हो। अब देखो शारीरिक को पहचानना है अपने को, शारीरिक कौन सा रहने वाला है। आई होप कि दोस्तों आप क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो, ठीक है। तो शारीरिक की बात करें थर्ड ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये शारीरिक आंसर जो है दोस्तों ये शुद्ध रहने वाला है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कौन सा जो है 68 में आप बता सकते हो दोस्तों कौन सा शुद्ध जो है दोस्तों वो रहने वाला है। तो बात करें तो तिथि, तिथि जो है दोस्तों इस तरीके से ये शुद्ध रहने वाला है, ठीक है। ये धर्म नहीं होता है दोस्तों, वो धर्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 69 क्वेश्चन की। तो इसमें आपने को अशुद्ध पहचानना है, ठीक है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन देखते हो दुर्दशा, ठीक है। चलो तो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन की। तो यहाँ जो 70 में अपने को राइट वर्ड मतलब शुद्ध शब्द को पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ जो है दोस्तों सामग्री, थर्ड ऑप्शन भी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सामग्री जो है इस तरीके से होगा, ये नहीं है, ये सामग्री गलत है, साधु गलत है, ठीक है। अब बताना है दोस्तों कि तिमिर का विलोम शब्द क्या है। तिमिर का विलोम शब्द मेरे को पहचानना है दोस्तों। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है प्रकाश, तिमिर का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों प्रकाश, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 72 क्वेश्चन की। तो 72 क्वेश्चन में है दोस्तों कि अवनति का विलोम शब्द पहचानना है, ठीक है। अवनति का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो उन्नति होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो ये सिंपल सा रहने वाला है, ठीक है। बात करते हैं 73 क्वेश्चन का। सुबोध का जो विलोम शब्द है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। तो सुबोध की बात करें दोस्तों तो वो दुर्बोध हो जाएगा, ठीक है। अब चलो बात करते हैं 74 क्वेश्चन की। तो गमन का विलोम शब्द पहचानना है, ठीक है। तो गमन का जो विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आगमन, ठीक है। गमन का विलोम शब्द आगमन, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है। अब चलो बात करते हैं कि ऐच्छिक का विलोम शब्द क्या है। ऐच्छिक का विलोम शब्द क्या रहने वाला है। तो ये जो तो अनिवार्य रहने वाला है, ठीक है। विलोम शब्द क्या होगा, अनिवार्य रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। जो ये शब्द है वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थित हो, ठीक है। तो के लिए एक शब्द का चयन करना है। ये जो शब्द है दोस्तों इनके लिए एक शब्द चयन करना है, जो 4 ऑप्शन नीचे दी हुई है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो सेकंड ऑप्शन रहने वाला है अंतरिक्ष, ठीक है। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थित है वो अंतरिक्ष है, ठीक है। ये तो सिंपल सी है। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो सारे क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि दोस्तों आपने जो है बहुत सारे क्वेश्चन को देखा आपने, और आपने उसमें गौर करिए दोस्तों कि किस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में जो है पैटर्न्स वो पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं कि नीचे एक वाक्य दिया गया है, ठीक है। पूरे वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं अकिंचन, ठीक है। अकिंचन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो बात करते हैं 78 क्वेश्चन की। तो यहाँ निम्नलिखित में से अनेक शब्दों का एक शब्द 5 विकल्पों में से चुनना है, ठीक है। मोक्ष की इच्छा करने वाला,
मोक्ष की इच्छा करने वाला क्या कहलाता है? तो बात करें दोस्तों, ये जो है मुमुक्षु कहलाता है। ठीक है, चलो बात करते हैं 79 क्वेश्चन की। बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा। बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय, ठीक है, तो इसका जो मतलब रहने वाला है दोस्तों वो आतंक रहने वाला है। ठीक है, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय, ये जो है दोस्तों आतंक इसका मतलब रहने वाला है। चलो बात करते हैं जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो। जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे दुर्धर्ष कहते हैं। ठीक है, दुर्धर्ष, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना था। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपने बहुत अच्छी तरीके से गेन की होगी इस क्लासेस को। ठीक है, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि दोस्तों आपके एग्जामिनेशन जो है दोस्तों, आपके एग्जाम पैटर्न में दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको ध्यान में रखना था। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों हम लोग चलो मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट और वीडियोज़ के साथ। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे दोस्तों। ये फोर्थ क्लासेस था और आपको टेलीग्राम से भी लिंक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वहाँ भी लेटेस्ट अपडेट डलते रहते हैं, जो भी वीडियोज़ या फिर अपडेट्स होते हैं वहाँ पे डलते रहते हैं। तो आपको टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर करना है। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो नए स्टूडेंट है दोस्तों, मैं बोलना चाहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपको देखना जरूरी है। यहाँ पे हमने जितने भी पिछले एग्जामिनेशन हुए थे दोस्तों लगभग 2018 में, तो वो सारे क्वेश्चन जो है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए है, हमने सारे पढ़ा दिए हैं दोस्तों। तो वहाँ पे आपको देखना ज़रूरी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी या फिर प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखना। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।